Hello students, this is Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 6. Okay. Example हमने last time देखा था. Okay. By using double integration method for simply supported beam. यहाँ पे example number 2 है. हमने last time एक example देखा था. Okay. Find the slope and deflection at the mid span for the beam loaded as shown in the figure. EI is equal to 10,000 kilonewton into meter square. तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, यूवीएल प्रोवाइड किया है. ओके, तो यहाँ पे बीम में यूवीएल प्रोवाइड किया है जिसका इंटेंसिटी कितना है 30 किलो न्यूटन पर मीटर. तो रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सेंटर में कितना है 30 किलो न्यूटन पर मीटर है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी है स्पान ओवरऑल इसका लोडिंग यहाँ पे साइड में आएगा. फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर के लिए लेते हैं, यहाँ पे भी 2 मीटर के लिए लेते हैं. तो कितना आएगा यहाँ पे लोडिंग 1/2 इंटू 1/2 स्पान इज 2 इंटू 30 आएगा. और सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगा. ओके, 1/2 इंटू 30 इंटू 2. दैट मीन्स आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. ओके, यहाँ पे लोडिंग आएगा. ओके, कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ से ये उसी तरह से लोडिंग यहाँ पे भी आएगा. ओके, ये डिस्टेंस यहाँ से ये. ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस तो कितना आएगा ये. तो डिस्टेंस ओवरऑल ये यहाँ से इतना कितना है. तो दैट इज यहाँ से ये डिस्टेंस ये कितना आएगा 1/3 इंटू 2 और ये 2/3 इंटू 2. यहाँ पे भी 1/3 इंटू 2 2/3 इंटू 2. बट यहाँ पे लोड कितना आएगा 1/2 इंटू लोड इंटेंसिटी यहाँ से ये कितना है दैट इज 30 और स्पान कितना है दैट इज 2. सेम टू सेम यहाँ पे भी दोनों जगह पे लोडिंग कितना है तो सेम ही है. ओके, तो 1/2 इंटू 30 इंटू 4 इसलिए लिखा है. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 30 किलो न्यूटन. तो दोनों साइड लोडिंग कितना हुआ 30 किलो न्यूटन. अभी क्या करना है आपको, तो आपको ओरिजिन किसको लेना है, यहाँ पे एक ओरिजिन लेना है और यहाँ पे एक सेक्शन लेना है. दिस वन इज योर सेक्शन एक्स सेक्शन है. ओके, तो यहाँ पे मुझे लोड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. तो आप ऐसा यहाँ पे मैंने किया है, देखो 2 मीटर के लिए कितना लोड इंटेंसिटी है 30. तो x मीटर के लिए कितना है तो कितना आएगा 30x डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 15x. तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना है 15x है. तो अभी दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है mx फाइंड आउट करना है. वो भी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देख लो आप. ओके, तो यहाँ पे ये जो लोड हमें मिलता है फॉर ईसी यहाँ पे जो भी सेक्शन लिया है एक्स सेक्शन पे, तो यहाँ पे लोड इंटेंसिटी इसका कितना है दैट इज 15x है. तो लोड कितना मिलेगा 1/2 इंटू 15x इंटू ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है x है. तो 15x²/2 आएगा. ओके, और ये डिस्टेंस कितना मिलेगा दैट इज 1/3 इंटू एक्स और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना मिलेगा दैट इज 2/3 इंटू एक्स आएगा. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट एट एक्स फाइंड आउट करना है. तो ये सेक्शन पे एक्स फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे रिएक्शन आपके पास कितना है दैट इज 30. तो 30 इंटू एक्स. क्लॉकवाइज मोमेंट लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेना है पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेना है नेगेटिव लेना है. तो यहाँ पे क्या आया 30x माइनस 1/2x इंटू 15x. यहाँ पे लोडिंग आपको मिलेगा ना, इसकी वजह से 15x लोड इंटेंसिटी आया. सेक्शन आपने ये लिया है तो ये इतना यूडीएल का आपको क्या लेना पड़ेगा, जो भी फोर्स आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस की वजह से जो भी मोमेंट आता है वो लेना पड़ेगा.
तो 15x है, तो यहाँ पे कहाँ पे ये लोडिंग मिलेगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस पे लोडिंग मिलेगा। ओके, यहाँ से यहाँ पे लोडिंग मिलेगा, वो मैंने आगे दिखाया है, देखो ये रहा। तो कितना आएगा 1/2 इंटू 50 इंटू एक्स और डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये 1/3 इंटू एक्स है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए नेगेटिव दिया। हमारे पास फॉर्मूला है EI d² वाई बाई dx² है इज इक्वल टू माइनस mx। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में रख दिया, इंटीग्रेशन किया तो कितना मिलेगा, EI dy बाई dx इज इक्वल टू 5/8 x रेज़ टू 4। तो यहाँ पे क्या है, x²/2 आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने ये यहाँ पे रखा है, बट ये फर्स्ट टर्म है 5/2, ये x रेज़ टू 4/4 आएगा, तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 आएगा। तो 5/8 x रेज़ टू 4 माइनस 30 x² प्लस c1। तो 5/8 x रेज़ टू 4 माइनस 15x² प्लस c1 फॉर मिड स्पान x इज इक्वल टू 2। स्लोप कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें dy बाई dx इज इक्वल टू 0 रखना है और x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। वो मैंने रखा, तो मुझे c1 का वैल्यू 50 मिला। अगेन जो भी c1 का वैल्यू 50 मिला वो इसमें हम रख देते हैं, दैट इज योर स्लोप इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग वंस अगेन ci इंटू y, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/8 x रेज़ टू 5/5 माइनस 15x³ प्लस 50x प्लस c2। अगेन एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास सपोर्ट पे आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स सपोर्ट एक ही बात करें तो वहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, वहाँ पे सपोर्ट पे हमेशा डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो EI इंटू वाई इज इक्वल टू x रेज़ टू 5/8 माइनस 5x³। बिकॉज ओरिजिन हमने A लिया है, इसलिए वहाँ पे ही आपको x इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, दूसरी साइड नहीं ले सकते, दूसरा सपोर्ट नहीं ले सकते, बिकॉज ओरिजिन यू टेक ओरिजिन पॉइंट A एज ए ओरिजिन। ओके, इसीलिए तो फॉर थीटा c सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल गया मुझे, c2 का वैल्यू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो c2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो अगेन इक्वेशन मिला, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। देन फॉर थीटा c सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो भी है फॉर थीटा c सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, yc, सॉरी यहाँ पे मैंने थीटा c लिखा है, यहाँ पे मुझे yc लिखा था। तो yc इज इक्वल टू, बाय मिस्टेक आई राइट थीटा c, बट मुझे क्या लिखना था, यहाँ पे yc लिखना था, ये yc आएगा। थीटा से की जगह पे क्या आएगा, y से आएगा, बराबर। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो yc का वैल्यू 64/EI। तो yc इज इक्वल टू 64/10,000, दैट इज 0.0064 मीटर इज इक्वल टू 6.4 mm। ओके, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम। Find slope at B and deflection at C for a beam loaded as shown in figure. EI is equal to 30 into 10 raised to 12 Newton into mm. तो each reaction, अभी इसमें भी रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सब में रिएक्शन में फाइंड आउट करती हूँ तो क्या मिलेगा, 20 इंटू जो भी स्पान है ओवरऑल कितना है 4 मीटर, तो 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 मिलेगा रिएक्शन। ओके, यहाँ पे किया है मैंने, 20 टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। टेक ए एज ओरिजिन, यहाँ पे मुझे ओरिजिन देना है। ओके, तो ओरिजिन में ए लेती हूँ तो क्या मिलेगा, एम एक्स इज इक्वल टू
मोमेंट एट x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 40 टेक a एज ओरिजिन तो mx इज इक्वल टू कितना मिलेगा दैट इज 40 इंटू x माइनस 1 40 इंटू x माइनस 1 तो 40 क्या है दैट इज यहाँ पे जो भी मैंने रिएक्शन फाइंड आउट किया वो है 40 इंटू डिस्टेंस ओवरऑल यहाँ से ये है तो ये क्या आएगा 40 इंटू एक्स माइनस क्या करना है 1 ये डिस्टेंस करना पड़ेगा बिकॉज यू टेक रिएक्शन फ्रॉम बी पॉइंट ओके देन माइनस इसका ओवरऑल यूडीएल हम लेंगे तो ये x है तो यहाँ पे क्या आएगा x/2 आएगा तो यूडीएल कितना है 20 इंटू एक्स है तो 20x इंटू x/2 दैट मीन्स 20x/2 तो मुझे मोमेंट mx का वैल्यू मिल गया 40x माइनस 40 माइनस 10x² इज इक्वल टू माइनस 10x² प्लस 40x माइनस 40 अभी मेरे पास एक इक्वेशन है ei(d²y dx² इज इक्वल टू माइनस mx तो ei(d²y dx² 10x² माइनस 40x प्लस 40 इंटीग्रेटिंग इट इंटीग्रेशन करना है दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है स्लोप और डिफ्लेक्शन का दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है नॉट वैल्यूज तो इंटीग्रेटिंग इट ei(dy/dx इज इक्वल टू tan x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ 3 माइनस 40x²/2 प्लस 40x प्लस c1 तो ei(dy/dx इज इक्वल टू 10/3 x³ माइनस 20x² प्लस 40x plus c1 at mid span x is equal to 2 at mid span x is equal to 2 okay dy/dx is equal to 0 that means ये mid span लेंगे हम तो यहाँ पे maximum slope मिलेगा तो x is equal to कितना ये पॉइंट c है वहाँ पे slope maximum होगा सेंटर पे तो x is equal to 2 dy/dx is equal to 0 इक्वेशन में रखना है तो वैल्यू ऑफ c1 मिलेगा दैट इज माइनस 26.66 ei into dy/dx is equal to tan x³ divided by 3 minus 20x² plus 40x minus 26.66 इंटीग्रेटिंग वंस अगेन जो आपको इक्वेशन मिला उसको अगेन इंटीग्रेशन आपको करना है तो ei into y मिलेगा 10x⁴/12 minus 20/3 x³ that means x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ 3 plus 40x²/2 minus 26.66x plus c2 again at b अभी आप x is equal to 1 लोगे तो वहाँ पे क्या होगा स्लोप दैट इज स्लोप नहीं डिफ्लेक्शन सपोर्ट पे क्या होता है 0 होता है तो अगेन आपको क्या रखना है x is equal to 1 जो ऊपर का इक्वेशन है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको x is equal to 1 रखना है y is equal to 0 रखना है तो आप ये सब रखेंगे तो आपको c2 का वैल्यू मिलेगा दैट इज 12.49 इसमें रखो तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का इक्वेशन हमें मिल गया फॉर स्लोप एट b सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 इन इक्वेशन दैट मीन्स कहाँ पे भी आपको स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो उसमें अभी क्या करना है आपको सिंपली x का वैल्यू तो आपको क्या करना है स्लोप एट b फाइंड आउट करना है तो x का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा स्लोप के इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 इज स्लोप इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 इज रिफ्लेक्शन इक्वेशन तो ये इंटू थीटा b माइनस 10/3 1³ माइनस 21² प्लस 41 माइनस 26.66 तो क्या मिला 3 माइनस 3.326 डिवाइड बाई ei तो आपको क्या मिलेगा दैट इज न्यूटन पर m²। तो अगेन ये 10⁻⁹ 20 इंटू 10⁻12 तो ये हमें मिला इन रेडियन तो डिग्री में कैसे करना है वो आपको पता ही है। Then next deflection at C substitute x is equal to 2 in equation number 2 ei into yc जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है उसमें वैल्यूज हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा दिस वन इज इन न्यूटन पर mm³ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो हमें न्यूटन इंटू mm³ में करना पड़ेगा तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाई ei का वैल्यू रख दो 20 इंटू 10⁻12 तो आपको 0.04
415 mm मिलेगा. ओके. Then example number 4, a beam simply supported over a span of 6 meter is carrying a point load of 50 kilonewton at 1.2 meter from right hand support. Find the position amount of maximum deflection. Also calculate deflection at the mid span. Take EI is equal to 20,000 kilonewton per meter square. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉर्मूला है, ये आपने डिराइव किया था. ओके. वो फॉर्मूला में ही सब रखना है. द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन विल अकर इन द लार्ज सेगमेंट दैट इज इन एसी. ओके. यहाँ पे सी पॉइंट है, एसी पॉइंट. ये कौन सा पॉइंट है? दैट इज सी पॉइंट. कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है. ओके. यहाँ पे सी पॉइंट है. दैट मीन्स आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस स्पान में मिलेगा, एसी स्पान में मिलेगा. ये मेरा लिखना रह गया है. यहाँ पे सी पॉइंट आएगा. ओके. ए का वैल्यू कितना है? 4.8. बी का वैल्यू कितना है? 1.2 मीटर है. नाउ टेक ओरिजिन एट ए. कंसिडर सेक्शन एक्स एट ए डिस्टेंस x from A. The reflection at section x is given by y is equal to WPX a square plus 2AB minus x square divided by 6E8L. सभी का वैल्यूज हमें रख देना है. W का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, X का वैल्यू पता नहीं है, बाकी सबका वैल्यू पता है, तो हमें रख देना है. तो Y का वैल्यू कैसे मिलेगा? दैट इज दिस इक्वेशन नंबर 1. उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/6E8 345.6 minus 30x square 3 into x square. ये आपको पता ही होगा कि कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं. फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन dy by dx is equal to 0. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 345.6 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए सपोर्ट पे ही होता है. तो x का वैल्यू कितना है? 3.394 मीटर. दैट मीन्स x इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस पे आपको स्लोप कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. तो आपको पता चल गया तो किस डिस्टेंस पे आपको स्लोप रिफ्लेक्शन ये x इज इक्वल टू 3.394 डिस्टेंस पे हमें रिफ्लेक्शन 0 मिलेगा. तो y इज इक्वल टू 345.6 3.394. दिस इज दैट मीन्स y. फॉर डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान फॉर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 मीटर. तो क्या मिलेगा? 6.39 mm मिलेगा. अभी नेक्स्ट ए बी ऑफ स्पान L is simply supported at the ends A and B. If an anti-clockwise couple M is applied at the right and B, find the slope at the ends and maximum deflection. यहाँ पे मैंने एक बीम लिया है जिसमें एंड सपोर्ट बी पे एक मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो सपोर्ट रिएक्शन जिस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में आर बी इंटू एल आएगा. अभी रिएक्शन फाइंड आउट किया गया हुआ है. तो आर बी इंटू एल मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज दैट इज एम. तो आर बी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एल. तो आर ए कितना आएगा? एम डिवाइड बाय एल अपवर्ड. एम एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? m इंटू एल इंटू एक्स. ये डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स. m डिवाइड बाय एल इंटू एक्स. इंटीग्रेटिंग इट e I dy by dx is equal to m divided by l x square by 2 plus c1. e I dy by dx is equal to minus m x square by 2l plus c1. Integrating once again e into y minus m x cube divided by 6 into l plus c1x plus c2. This one is your equation number 2. At x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to l, y is equal to 0. Okay.
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे इक्वेशन में, टू में ही रखना है सब, और x इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे. So when x is equal to 0, y is equal to 0, C2 is equal to 0. When x is equal to L, y is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या आएगा, माइनस एम एल क्यूब डिवाइड बाई सी एक्स एल प्लस C1 इंटू एल प्लस 0. Therefore C1 is equal to ml डिवाइड बाई 6. दोनों इक्वेशन में रख देंगे C1 की वैल्यू, तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा. फॉर स्लोप एट B सब्स्टिट्यूट x is equal to L in इक्वेशन 3. स्लोप फाइंड आउट करने के लिए स्लोप के इक्वेशन में x का वैल्यू रखना है. फॉर एग्जांपल कितना डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल b के लिए स्लोप फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू l लिखना है इन इक्वेशन 3. तो ei इंटू थीटा b इज इक्वल टू माइनस एल ml डिवाइड बाई 2 प्लस ml डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस ml डिवाइड बाई 3. Theta b is equal to minus ml divided by 3ei. This is anticlockwise. For slope at E, substitute x is equal to 0 in equation 3. Theta b और theta a find out करने के लिए x is equal to 0, that is clockwise. Maximum deflection के लिए maximum deflection जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, slope 0 होगा. जो भी हमारे पास इक्वेशन है ये, वहाँ पे हमें क्या रखना है, dy by dx इज इक्वल टू 0 रखना है. सबको क्या x का वैल्यू मिलेगा एल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस डिस्टेंस पे हमें स्लोप 0 मिलने वाला है. तो ये आपके पास x है, तो अभी y मैक्सिमम y का जो भी इक्वेशन है उसमें हमें क्या फाइंड आउट क्या रखना है, x का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू 0.577 L इन इक्वेशन 4, वो हमें रख देना है. तो हमें मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा, दैट इज 0.06416 mm स्क्वायर डिवाइड बाई ए. एक कैंटिलीवर बीम विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेडियस 100 mm is subjected to a uniformly distributed load over a entire span. It is given that the reflected shape of the beam has a maximum curvature of 1.01859 into 10 raised to minus 6 mm raised to minus 1 and a maximum shear force of 1 kilonewton. Find the intensity of loading on the beam and its span is equal to 2 into 10 raised to 5 megapascal. We know that equation of the deflection curve is ei d square by dx square is equal to minus m आएगा. We know that the equation of the deflection curve is this, d square by dx square is equal to mi. Okay. d square by dx square is equal to m divided by curvature of the beam is given by this. और E का वैल्यू कितना है, दिस I का वैल्यू 5/64 d raised to 4. I का वैल्यू मिलेगा, सभी वैल्यूज रख दो तो मोमेंट का वैल्यू मिलेगा. ओके, 16 किलोमीटर मीटर. For cantilever be maximum bending moment at the fixed edge, therefore m maximum is equal to WL square by 2, that is 60, and maximum shear force at the support, that is F in WL, that is 1 kilonewton. From equation WL square is equal to 32, ये इक्वेशन पे से क्या मिलेगा, WL square is equal to 32. तो W का वैल्यू कैसे मिला, तो स्मॉल WL इंटू L इज इक्वल टू 32. तो स्मॉल WL दैट इज F इंटू L 32. F का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 लेना है. तो 1 इंटू L इज इक्वल टू 32, दैटफॉर L इज इक्वल टू 32. W इंटू L इज इक्वल टू 1. W इंटू 32 कितना, L का वैल्यू कितना लेना है, 32 इज इक्वल टू 1. W is equal to 0.03125 kilonewton per meter
ये हमें किसका वैल्यू मिला, स्मॉल w, दैट इज लोड इंटेंसिटी। ओके, पता चला इस एग्जांपल में। यहाँ पे आपको सिंपली ये सब वैल्यूज रख के मोमेंट फाइंड आउट करना है। अभी मोमेंट एट एक्स मैक्सिमम ये आएगा, शियर फोर्स ये आएगा 1 किलो न्यूटन आपको जो दिया है वो, बराबर। डब्ल्यू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डब्ल्यू एल इंटू कैपिटल, ये डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है ये, डब्ल्यू एल इंटू एल, डब्ल्यू एल इंटू एल है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल ही है बट मल्टीप्लाई किया है, डब्ल्यू एल, एल बाहर निकाला है, इज इक्वल टू डब्ल्यू 32, एफ का वैल्यू दिया है 1 किलो न्यूटन, वो रखना है, एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू एल इंटू 1, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 1, एल का वैल्यू 32 रख के लोड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।